हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आप लोगों ने ये छोटी सी क्लिप देखी होगी ना सभी लोगों ने। तो आज मैं ना इसी पे बात करूँगी क्योंकि भाई सपोर्ट करना मैं खुद में गलत साबित हो गई हूँ और मुझे इतना भारी पड़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था कभी। आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे एक तमाशा चल रहा है। मैं तो अब इसको ना फुल तमाशा ही बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि भाई ये ऑडियंसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके इमोशनल के साथ खेला जा रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे आज साफ बोलती हूँ, आज के बाद मैं इस लेडी का कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, कभी नहीं। क्योंकि ये लेडी ना लोगों को इतनी अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना रही है, इसको पता है कि लोगों की नब्ज कहाँ दबानी है, तब मेरे व्यूज आएंगे। और लोगों को बेवकूफ़ बना बना के ना इसने मिलियनों व्यूज कमा दिया है और हम आपस में लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़े भाई? सोच में इतनी गदी थी ना, मैं एक बार फिर इसके सपोर्ट में उतर गई। मतलब इसने जो परसों तमाशा किया एक वीडियो डाल के, इस लेडी ने, मैं नाम नहीं लूँगी अब इसका, इस लेडी ने एक वीडियो डाला था जिसमें इसने अपने हेयर कट कर रहे थे और उसमें अपने को इतना डिप्रेस बताया था कि मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ। जो दूसरा पक्ष है उसको याद भी किया जा रहा है, मिस भी किया जा रहा है, उसको हेट भी दिया जा रहा है। उसके बाद अपने बालों को पकड़ के उसको गले से लगा के रोया भी जा रहा है। और उसके बाद इतना मतलब ऐसे कर रही थी, इसकी सांस भी अटक रही थी कि जैसे इतना डिप्रेशन होगा इस लेडी को। बाद में इस रील को देख के मुझे लग रहा है भाई ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है, ये ऑडियंस को फुल बेवकूफ़ बना रही है। इसको पता है कि व्यूज कैसे आएंगे और कंट्रोवर्सी कब करना चाहिए, क्योंकि ये हर महीने में इसका काम होता है कि 2-3 वीडियो ये ऐसे बनाती है जो कंट्रोवर्सी वाली है। हाँ, मैं मानती हूँ इसके ससुराल वालों ने गलत वीडियो अपलोड किया था। एक उस पड़ोसी को इन्होंने ज़्यादा मुंह लगा रखा, क्योंकि पड़ोसी को मुंह लगाना तुमको बहुत भारी पड़ गया है। अगर पड़ोसी नहीं बोलता तो तुम्हें लोग कभी ट्रोल नहीं करते, तुम्हारे तो लोग पक्ष में आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो ये है ना, ये मैडम जी, इसके बारे में तो वीडियो बनाना लोगों ने छोड़ ही दिया था, इसके ऊपर तो कोई वीडियो ही नहीं बना रहा था। जैसे ये कंट्रोवर्सी नहीं कर रही थी जब इसने बोला कि मैं हार चुकी हूँ, अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मगर ये अपने में कभी वो नहीं रहती, मतलब अपनी जो ये बोलते हैं ना उसमें कभी ये टिकी हुई नहीं रहती है। दूसरे दिन फिर 1-1.5 हफ्ते बाद ये कुछ कंट्रोवर्सी वाली वीडियो बना ही देती है। तो यहाँ पे इसने ऐसे ही कांड किया। देखो उस दिन इतनी डिप्रेशन में थी, मुझे भी कि लगा कि भाई ये इतनी डिप्रेशन में है, क्योंकि मुझे भी डिप्रेशन होता है। अब मैं उससे बाहर निकल चुकी हूँ 2-3 सालों से, क्योंकि डिप्रेशन ऐसा होता है ना, अपने पे थोड़ा भी कंट्रोल करना चाहिए, तभी डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे। तो मैंने सोचा यार हो गया होगा इसको डिप्रेशन, तभी तो ये इतना दुखी है और शायद ससुराल वालों ने भी कुछ बोल दिया होगा तभी ये इतने डिप्रेशन में है। तो मैंने इसके पक्ष में वीडियो बना दिया। मगर जब मैंने इसकी ये इंस्टाग्राम पे ये रील देखी ना, तो मैं समझ गई बाय गॉड ये लेडी ना बहुत तेज है, बहुत शातिर है ये लेडी, बहुत शातिर। इसका दिमाग ना, जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है ना वहाँ से इसकी सोच शुरू होती है। आप लोगों ने देखा कि जब इसने दूसरे पक्ष को पोक करना शुरू करा है, पोक ही तो बोलेंगे, इसने पोक करना शुरू करा है जब इसने ससुराल से निकल के वो वीडियो अपलोड किया जो इसने वहाँ उस घर की लड़की, मतलब जो भी है उसके बारे में बोला था, 3rd पर्सन सो कॉल्ड लड़की जो भी बोला था। तो जब उसने ये हेयर कट वाला वीडियो डाला था, उसके बाद पता क्या, तब जाके वो लड़की आई है वीडियो बनाने और उसने अपनी बातें यहाँ पे रखी है। उसने नॉर्मली तरीके से बात रखी है, उसने कोई रोना धोना हेयर कट तमाशा नहीं किया है। और आप लोग देख सकते हैं इसी ने हेयर कट नहीं किया है। एक बार यहाँ पे इस लड़की ने भी हेयर कट करे थे, मगर उसने वीडियो पे कुछ नहीं दिखाया। उसे भी तो डिप्रेशन होता होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच इतना प्यार प्रेम था और तोड़ने वाली भी यही थी जिसने अपने हेयर कट करे। क्योंकि ये ऐसे उल्टी हरकतें नहीं करती, द रॉ चैनल इसके नाम नहीं करती, सोशल मीडिया पे नहीं बताते, फिर वहाँ पे उस बच्ची की रिकॉर्डिंग नहीं वायरल करती, तो ये नहीं होता। और आज भी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, मैं चाहूँ तो मैं कल डाल दूँगी वो रिकॉर्डिंग। उसमें साफ देखना कि वो बच्ची कितना ट्रस्ट करती थी इस पर और ये किस तरह से उसको उगला रही थी कि तू बोल क्या क्या है, क्या क्या, मतलब इसको एक CCTV कैमरा जैसे उसने छोड़ा था हर जगह। उसने जो बातें बोली है कल, नॉर्मली बोला कि घर से हमने तुम्हें नहीं निकाला था, मम्मी पापा ने तुम्हें नहीं निकाला था, तुम्हारे माँ और भाई खुद तुम्हें लेके गई हैं और आज तुम इतने परेशान है तो वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो वो तुम्हारी गलती है। वहाँ पे उनकी गलती भी नहीं है, उनकी मम्मी पापा की कोई भी गलती नहीं है। दूसरी बात उसने ये बोला कि जब तुम डिप्रेशन में थी तब तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है और इसी वजह से तुम आज मुझे मिस करती हो। तीसरी बात उसने ये बोला कि लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरा जो रियल नाम है वो किसने दिया, एक तो मुझे दूसरी पार्टी पे शक हो रहा है कि उसी ने मेरा नाम दिया होगा लोगों को, तो लोग मेरे नाम से, रियल नाम से मुझे इंस्टा पे DM कर रहे हैं और गलत गलत धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मेरी लास्ट वार्निंग है, अभी रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें
रियल, मैं तुम्हें लीगल जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर लीगल, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर लीगल जाऊंगी। और तीसरा, आप लोगों ने देखा लाइव में कुछ 2-3 लोग ना जो ये रिएक्शन चैनल वाले हैं या ब्लॉगर हैं जो भी हैं, वो अपनी लाइव में इनके माँ बापों को ओम शांति रिप रिप बोलने को बोल रहे थे। वो मैंने नहीं बोला भाई, क्योंकि मैं किसी के माँ बाप पे नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ पे बुरा ज़रूर लगा, तो मैंने इस लड़की को बोला कि भैया देखो, तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं, ये एक कर्मा हो सकता है। अगर तुमने गलत किया तो गलत तो दोनों है भाई, गलत ससुराल पक्ष भी है, माइक ये लड़की भी है, कौन जो जिसने अपने हेयर कट करे थे। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ऑडियंस को, और कुछ नहीं है। और बेवकूफ़ बन रहे हैं हम लोग, और हम पता क्या कर रहे हैं, आपस में जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं। और इनका काम होता है बाद में रिएक्शन चैनल वालों को धमकी देना, ऑडियंसों से रिएक्शन चैनल वालों को गाली खिलाना। क्योंकि भाई बाद में कौन गाली खाते हैं, रिएक्शन चैनल वाले। हम तो इनके सपोर्ट में उतरते हैं, हमें क्या पता कि ये इतना गंद मचा रखा इन लोगों ने सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे ना इनकी जो रील आई है इंस्टाग्राम पे, उसको देख के मुझे कहीं नहीं लगता कि भाई ये लेडी डिप्रेशन में है। भाई ये डिप्रेशन में होती तो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करती, 2 दिन में ये मूव ऑन नहीं करती, क्योंकि इतनी देर जल्दी ये चेंज हो गई है। और अपने जो न्यू हेयर लुक है ना, इसका जो कट कर दिया था, उसको एंजॉय कर रही है बड़े, उससे उस लड़की के साथ जो इनके यहाँ रहती ना, उसके साथ एंजॉय कर रही। तो भाई जब डिप्रेशन में होता है ना इंसान, मुंह धोने का भी होश नहीं होता, ये मैं जानती हूँ। है सॉन्ग सुनने का मन करता, भजन सुनने का मन करता, अकेले अकेले रहने का मन करता, मगर ऐसा हंसी खुशी और ऐसा न्यू हेयर स्टाइल दिखा के मेकअप वगैरह करके कोई नहीं रहता जितनी जल्दी ये मूव ऑन कर चुकी है। तो ये एक इसका ड्रामा था, ढोंग था, मैं जहाँ तक बोलूँगी। और आज के बाद मैं इसका कभी सपोर्ट नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और हाँ, सुनने में आया है कि इसकी मम्मी भी अभी इसके साथ नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी इसकी मम्मी गांव से अभी भी यहाँ नहीं खिसकी, जो ससुराल में रहती थी। तब तो इसकी मम्मी गांव से ससुराल पहुँच जाती थी शिवपुरी, और अब अपने गाँव से मथुरा, मतलब इनके यहाँ नहीं पहुँची, इतना कुछ तमाशा होने के बाद भी। और मुझे लगता है कि कुछ जो मैंने सोशल मीडिया पे सुना है कि ना, इसकी भाभी भी कुछ आजकल इनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मैंने सुना है, मैंने ऐसे सुना है, किसी ने बोला है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हो भी सकता है, इसके कारण हो भी सकता है। हमने उस लड़की को इसका डिप्रेशन का कारण बताया कि उसकी वजह से इसने ये हेयर कट करा, वो करा। ये भी तो हो सकता है कि इसने अपने मायके की तरफ से उनके जो झगड़ा चल रहा, जो परेशानी चल रहा, उसके कारण इसने ये कदम उठाया होगा। हम हमेशा दूसरे पक्ष को क्यों ही बोल रहे भैया, थोड़ा हम डीपली सोच लेना, थोड़ा हम अंदर जाके सोचेंगे ना, तब हमारे समझ में आएगा। और ये जो इसने ये स्टोरी डाली है ना, इसको देख के तो मुझे लगता है कि यही नहीं सही है, बिल्कुल ये। तो है गाइस, लास्ट में मैं यही बोलूँगी, इन बड़े ब्लॉगरों के पचड़े में मत पड़ो। इनका काम होता है, जैसे लप्पू लप्पी है, आप लोगों ने देखा, जैसे उनके व्यूज ख़त्म हो जाते हैं वो नया कंट्रोवर्सी शुरू करने लग जाते हैं, वैसे इनको आदत पड़ गई भाई। जैसे व्यूज कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े शौक़ पाले हैं, आप सभी लोगों ने देखे, इनके बहुत बड़े बड़े शौक़ होते हैं, तो वो पूरा भी इन लोगों को खुद करना होता है। और जो इन्होंने घर कार गोल्ड वगैरह लिया होता है ना, उनको भी भरना होता है। तो कंट्रोवर्सी करना इनका काम होता है, चाहे उसमें माँ गई, माँ की इज्जत गई, बाप की इज्जत गई, सास की इज्जत गई, ससुर की इज्जत गई, भाई की इज्जत गई, बेटियों की इज्जत गई, जाने दो, मगर पैसे आने चाहिए। ठीक बोला जिसने बोला कि इमोशनल बेचो और पैसे कमाओ, वही इन लोगों ने यहाँ पे करा है। जहाँ तक मैं बोलूँगी, हम बेवकूफ़ हैं, हम गधे हैं, हम इनके जो पचड़े हैं ना उसमें पड़ जाते हैं, और फिर गाली खाते हैं हम लोग दुनिया भर के कमेंट करने आते हैं हमारे उसमें, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, सिर्फ इन लोगों के कारण। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। लास्ट में यही बोलूँगी, भैया इनके पचड़े में मत पड़ो, जो गलत है सीधा बोलो कि नौटंकी कर रही है। मैं भी वही बोलूँगी आज के बाद, ये नौटंकी कर रही थी, ड्रामा कर रही थी, और कुछ नहीं।